अस्सलाम वालेकुम जी। क्या कभी ज़िंदगी में आप किसी ऐसी मुश्किल में फंसे हैं कि जहाँ पर आपका दिल कुछ और कह रहा हो और दिमाग कुछ और कह रहा हो? मिसाल के तौर पे आपने लाइफ में कोई भी फ़ैसला कहीं पे करना हो ऐसा, जहाँ पे आपका दिल कह रहा हो जी कि ये वाली चीज़ बेहतर है और आपका दिमाग कह रहा हो नहीं ये वाली नहीं, ये वाला ऑप्शन बेहतर है। मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई कारोबार स्टार्ट करना है तो उसमें आपका दिल कह रहा होगा जी कि मैंने कोई कारोबार स्टार्ट करना है और दिमाग कह रहा हो कि नहीं, इसमें नुकसान भी हो सकता है। या इसमें दूसरी मिसाल में ये दे दूँगे, कभी ऐसा हुआ हो कि आपको कोई अच्छी जॉब मिली हो जो आप सोच रहे हो कि उसमें सारे बेनिफिट ज़्यादा हैं, लेकिन उसमें दूसरी साइड पे आपका दिल कह रहा हो कि नहीं जी, ये बेनिफिट तो हैं लेकिन फैमिली से दूर जाना पड़ जाएगा। इस तरह की सिचुएशन जो होती है, इस सिचुएशन में जब बंदा फंस जाता है, दिल और कह रहा होता है, दिमाग और कह रहा होता है, ऐसे क्यों होता है और इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए? तो इसको हम नफ्सियात की मदद से देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जब आपका दिल किसी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होता है ना, कोई भी काम आपका दिल कह रहा होता है ना ये करना है, या किसी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो इसके पीछे जो इंसान का लिम्बिक सिस्टम होता है ना, ब्रेन का, वो काम कर रहा होता है। तो वो क्या करता है जी, वो बंदे के अंदर इमोशन पैदा करता है, बंदे के अंदर खुशी, गुस्से और खौफ, इस तरह के जो इमोशंस पैदा करता है। उसकी वजह से आपका दिल जो है ना, वो कोई भी ऑप्शन आपको दे रहा होता है या कोई ऐसी सिचुएशन पेश कर रहा होता है जिसकी तरफ से आप किसी भी बात की तरफ खींचे जा रहे होते हो कि ये चीज़ होनी चाहिए। और दूसरी तरफ जो ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, वो फैसला वो आपको साथ साथ बता रहा होता है फ्यूचर के खदशात, फ्यूचर के जो ख़तरात होते हैं, आपको बता रहा होता है कि फ्यूचर में आपके फ़ायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं। तो इसलिए आपके ब्रेन और जो दिल होता है, उस दोनों के दरमियान में ये कन्फ्लिक्ट आ जाता है। आप जो है वो एक कन्फ्यूजन स्टेट में चले जाते हैं कि अब इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है कि आपका दिल ना कभी अभी आपका दिल हमेशा सही हो सकता है, ना कभी आपका जो दिमाग है हमेशा गलत हो सकता है। ये दोनों सिचुएशंस हैं। आपने क्या करना है जी, आपने दोनों को जब कामयाब तभी होंगे जब आप दोनों को बैलेंस करके चलेंगे। अब बैलेंस कैसे करना है जी, सबसे पहले आप ये 3 वर्ड वाली एक ट्रिक माइंड में रख लें, ठीक है। 3 क्वेश्चंस आपने करने हैं, समझ गए आप। आपने पहला क्वेश्चन ये करना है कि जब भी कोई भी सिचुएशंस आपके सामने आए, आप डबल माइंडेड हों, तो आपने एक क्वेश्चन खुद से करना है कि आया मैं इस वक्त जज्बाती तो नहीं हो रहा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने खुद से करना है, इसका आंसर अपने आप से लेना है। दूसरा क्वेश्चन आपने ये करना है कि अगर आपका कोई रिलेटिव या कोई फ्रेंड आपका इस सिचुएशंस में हो, आपने उसको मशवरा देना हो, तो आप उसको क्या मशवरा देंगे, ये आपने खुद से क्वेश्चन करना है, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन आपने ये करना है कि अगर 1 साल जब आप ये फैसला कर लेंगे, उसके 1 साल के बाद क्या आपका ये फैसला आपको ठीक लगेगा या नहीं ठीक लगेगा। जब ये आप 3 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आप रिलैक्स होकर जो भी डिसीजन करेंगे वो आपका डिसीजन अच्छा होगा, ठीक है। तो इन 3 क्वेश्चंस के ज़रिए आप इस कन्फ्यूजन स्टेट से निकल सकते हैं। तो जब भी आप लाइफ में इस तरह की कन्फ्यूजन स्टेट में जाएं, चाहे इशू कोई भी हो, 1000 तरह के इशू होते हैं। मैंने जैसे आपको बताया, कोई जॉब्स वाली सिचुएशंस होती है, एक जॉब छोड़ के दूसरी पे जाना होता है। इसी तरह आप लोगों की शादी वाले मसले मसाइल होते हैं, किसी ने किसी को ऑप्शन नज़र आ रहे हों, दिल कह रहा और एक साइड पे शादी करनी है, दिमाग कह रहा हो एक दूसरी साइड पे शादी करनी है, तो उस सिचुएशंस में भी आप ये वाला रूल अप्लाई करके तो फैसला कर सकते हैं। और तीसरी सिचुएशन बिजनेस वाली मैंने बताई। तो इस तरह के जितने भी आपके इशू हैं जिसमें आप डबल माइंडेड हो जाते हैं, तो उस सिचुएशन में आप ये वाला रूल अप्लाई करके फैसला कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें, लाइक करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए कुछ न्यू लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।